नमस्कार, मेरा नाम है हिमेश और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। अक्सर देखा गया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपराधी सच नहीं बोलते और तथ्यों को घुमा फिराकर पेश करते हैं। अब इसका भी एक तोड़ निकाला गया है। एक प्रोसेस है नार्को टेस्ट, जिसका इस्तेमाल सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान करती है। इस वीडियो में हम आपको नार्को टेस्ट के तमाम पहलुओं के बारे में तफसील से बताएंगे। नार्को टेस्ट क्या होता है, किन पर किया जा सकता है और इसके कानूनी पहलू क्या क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं नार्को टेस्ट क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में सच बताना नहीं चाहता या सही जानकारी देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो नार्को टेस्ट यानी नार्को एनालिसिस के माध्यम से उससे सच को उगलवाया जा सकता है। ये टेस्ट खास तौर पर अपराधियों से सच उगलवाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नार्को टेस्ट में अपराधी सब कुछ सच बता दें। नार्को टेस्ट एक फोरेंसिक टेस्ट है और यह टेस्ट इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और फोरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में किया जाता है। नार्को टेस्ट में व्यक्ति को ट्रूथ ड्रग नाम की एक साइकोएक्टिव दवा दी जाती है या सोडियम पेंटेथोल का इंजेक्शन लगाया जाता है। दवा का असर होते ही व्यक्ति को नींद आने लगती है, जिससे उसके दिमाग का तुरंत प्रतिक्रिया करने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस सिचुएशन में उसके पास ज़्यादा सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। वह बेहोशी की हालत में होता है, जिसकी वजह से पूछे गए सवालों का घुमा फिराकर उत्तर नहीं दे पाता। इसके अलावा वह ज़्यादा नहीं बोल पाता है और सवालों का ज़्यादातर सही और सटीक जवाब देता है। बता दें कि नार्को टेस्ट के लिए व्यक्ति को यह दवा देने से पहले उसका अच्छे से परीक्षण किया जाता है। उसकी उम्र, सेहत और जेंडर के आधार पर ही उसे यह दवा दी जाती है। हालांकि ये टेस्ट खतरे से खाली भी नहीं है, क्योंकि नार्को टेस्ट के दौरान यदि व्यक्ति को अधिक मात्रा में दवा दे दी जाए तो वह कोमा में भी जा सकता है, यानी उसकी मौत होने की संभावना बढ़ सकती है। वैसे तो ये माना जाता है कि नार्को टेस्ट में व्यक्ति सब कुछ सच बता देता है, लेकिन कभी कभी बेहोशी की हालत में भी वह व्यक्ति झूठ बोल सकता है और सवाल पूछने वाले को गुमराह कर सकता है। नार्को टेस्ट किन क्रिमिनल्स पर होता है? वैसे तो इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, पर कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिन पर नार्को टेस्ट समय पड़ने पर किया जा सकता है, जैसे कि मर्डर, रेप या फिर टेररिस्ट। क्या नार्को टेस्ट करवाने से पहले अक्यूज्ड की परमिशन ज़रूरी है? जी हाँ, जिस व्यक्ति पर नार्को टेस्ट का परीक्षण किया जाना है उस व्यक्ति की सहमति ज़रूरी है। यदि व्यक्ति की सहमति के बिना नार्को टेस्ट का परीक्षण किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 20(3) यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी अपराध के लिए अपराधी या अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। क्या नार्को टेस्ट वैलिड है? भारत में किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट कराने से पहले न्यायालय यानी कि कोर्ट का आदेश लेना ज़रूरी है। कोर्ट के आदेश के बाद ही जिस व्यक्ति का टेस्ट होना है उसकी डॉक्टरी जांच भी की जाती है। नार्को टेस्ट के अलावा पॉलीग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी सच उगलवाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। नार्को टेस्ट का परीक्षण तभी वैध माना जाएगा जब अपराधी या अभियुक्त की सहमति होगी और न्यायालय द्वारा नार्को टेस्ट के परीक्षण का आदेश पारित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश जे बालाकृष्णन के नेतृत्व वाले बेंच ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को नार्को टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से इसके लिए तैयार होता है तब भी उसके बयान को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। क्या इनके रिजल्ट 100% सही होते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट के नतीजे हमेशा 100% सही आते हैं। कुछ अपराधी इन टेस्ट को भी चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। इसकी वजह है कि इस तरह के टेस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते रहते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है अगर इन टेस्ट को सही तरीके से किया जाए तो सही नतीजे की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। अब तक किन केसेस में हुआ है नार्को टेस्ट? तेलगी केस, मशहूर आरुषि हत्याकांड, निठारी केस, इन सब में इस टेस्ट का इस्तेमाल हुआ था। मुंबई हमलों के आतंकी कसाब से भी नार्को टेस्ट में सवाल जवाब किए गए। तो ये थी बात नार्को टेस्ट की, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।